कुछ गोपिकाएं, कुछ ग्वालिने मेरे कन्हैया को ऐसा समझती कि मेरा ही पुत्र है, दूध पिलाने लगती हैं। कुछ समझती हैं कि ये मेरा भाई है। जैसा जो ईश्वर से प्रेम करता है, ईश्वर उसी प्रकार से दर्शन देते हैं। जिस वक्त मेरे बामन भगवान राजा बलि के यहां पहुंचे तो जो जैसे भाव करता है, जो हमारे बलि की पत्नी रत्नावली थी, उसने सोचा कि ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे दूध पिलाती। जो जैसा भाव ईश्वर से करता है, ईश्वर वैसा ही उसे फल देता है। जो गोपिकाएं चाहती हैं वैसा ही फल ईश्वर देता है, प्रेम से दूध पीता है। भक्तों, मेरे कन्हैया का, मेरे कृष्ण का जो जन्म हुआ है भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन जन्म हुआ है, प्राकट्य हुआ मेरे ईश्वर का। और सबसे पहले दर्शन करने के लिए द्वादशी के दिन मेरे भोले बाबा आए हैं। भोले बाबा ने सबसे पहले दर्शन देवताओं में किए हैं मेरे कन्हैया के। भोले बाबा को मालूम चला कि मेरे नारायण ने अवतार ले लिया है, मनुष्य तन पाकर पृथ्वी पे अपनी लीलाएं रचने जा रहे हैं। तो मेरे भोले बाबा ने कहा सबसे पहले मैं दर्शन करूंगा। भोले बाबा जैसे ही चलने लगे तो माता पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ कहां जा रहे हो? तो भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, भगवान का प्राकट्य हुआ है, मैं भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूं। माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, मैं भी आपके साथ में चलूंगी। भोलेनाथ कहते हैं देवी, भगवान के दर्शन कब करने चाहिए? बोले भगवान के दर्शन अकेले करने चाहिए। हाँ, भगवान के दर्शन करने हो तो अकेले दर्शन करो, आंखें मूंद के। हाँ, जहां चार लोग होंगे तो भगवान के दर्शन में, भगवान की कथा में मन नहीं लगेगा। हाँ, इधर उधर की बातें हुआ करती है। इधर उधर की बातें करने में बहुत सारा समय है, कथा में थोड़ी मिला कि कथा में बात की जाए। 1 घंटे का, 1.5 घंटे के पास आपके पास समय कथा में, उसमें भी इधर उधर की बातें हो जाए तो फिर कथा सुनने से क्या मतलब है? हाँ, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मेरे भोले बाबा कहते हैं कि जब भी परमात्मा के दर्शन करो तो अकेले दर्शन करो। जब अकेले दर्शन करोगे कोई व्यवधान करने वाला नहीं होगा। आंखें मूंदो, भगवान का ध्यान करो, देखो भगवान सामने खड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहा है। हाँ? तो भोले बाबा कहते हैं देवी, मैं अकेला दर्शन करने को जाऊंगा। तो माता पार्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ, ये शास्त्र कहता है हमारा कि यदि तुम्हारी शादी हो गई है, श्रीमती जी हैं घर में, तो कथा, भजन, कीर्तन, हवन कभी अकेले नहीं सुनना चाहिए, न करना चाहिए। अगर तुम जोगिनी माता के दर्शन को भी जाओ तो अपनी पत्नी को साथ लेके जाओ, और यदि लेके नहीं गए तो वहां जाने का फल तुम्हें मिलने वाला नहीं है। अगर हमारी बहनें कथा में आए तो अपने पति को साथ में लेके आए, तुम चलो। 2 दिन नहीं चलेंगे, 1 दिन चलेंगे, लेकिन दोनों लोग साथ में चलेंगे। शास्त्र कहता है जब तक पत्नी साथ में नहीं होगी तब तक ईश्वर को भी तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं है। किसी पूजा में तुम नहीं बैठ सकते हो।
मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका विवाह हो चुका है। जिनका नहीं हुआ है वो कहीं भी जा सकते हैं, जिनके पास नहीं है। अगर तुम हवन करने बैठो, कथा करने बैठो, तो पंडित जी से बताओ कि मेरी श्रीमती जी हैं परंतु यहां आ नहीं सकती हैं। तो फिर पंडित जी क्या करेंगे? बोले एक पैती की स्त्री बनाएंगे और तुम्हारे बगल में उससे बिठाएंगे, तब पूजा प्रारंभ होगी। हमारे भाई लोग ने समझे, कहीं भी दर्शन को जाएं तो क्या बोले? पत्नी को साथ में लेके जाए अगर फल प्राप्त करना है, और अगर केवल घूमना है तो फिर चाहे जैसे जाए। इसका एक उदाहरण मिलता है। जिस वक्त भगवान राम रावण को मारकर वापस अयोध्या आए, राजा बना दिए गए, एक दिवस भगवान के मन में आया, देखे मेरा राज्य कैसा चल रहा है। अपने सैनिकों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया और कहा कि जाओ तुम पूरे नगर में, पूरे राज्य में जाकर देखो कि प्रजा मेरे बारे में क्या सोच रही है। हाँ, जैसे गांव का प्रधान होता है ना, तो उसे दूसरे की मालूम करना चाहिए मेरे गांव की जनता जो मुझे क्या कह रही है। तो भगवान ने कहा कि तुम लोग जाओ, जाकर देखो कि ये जो प्रजा है क्या कह रही है। सभी सैनिक पूरे गांव में गए, चारों तरफ राम की जय जयकार हो रही, परंतु एक जगह पर भगवान की बुराई हो रही है। कौन सा स्थान है? बोले एक धोबी है, उसकी पत्नी बगैर उससे बताए रात्रि को कहीं गई हुई है। सुबह वो आई तो वो धोबी पत्नी को मार रहा है, डांट रहा है, और वो धोबी कह रहा है कि मैं राम नहीं हूं कि इतने दिनों तक सीता लंका में रही और फिर अपने पास रख लिया। मैं अयोध्या का धोबी हूं, मेरे पास मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, मैं वो राम नहीं हूं। इतना सैनिकों ने सुना तो आकर मेरे राम से कहा कि प्रभु पूरे नगर में आपका जय जयकार हो रहा, परंतु एक धोबी कह रहा था कि मैं राम नहीं हूं, कितने दिनों सीता लंका में रही। ये किस बात का प्रमाण कि वो पवित्र थी, फिर रख लिया अपने पास। तो भगवान ने सोचा कि अब प्रजा मुझे गलत समझेगी, तो भगवान ने किया क्या? बोले सीता जी को वनवास दे दिया। कल्याण पिता परमात्मा को सीता जी को वनवास दे दिया। लक्ष्मण से कहा है, लक्ष्मण जाओ और सीता के दोनों हाथ काट लाना। सीता का क्या दोष था बच्चों? हाँ, क्या दोष था? पति की सेवा की, पति के लिए बन गई। आज क्या हुआ? जब सुख से घर पहुंची तो पति ने वन भेज दिया और कहा कि इसके दोनों हाथ काट लाना। वन में लक्ष्मण जी महाराज ले जाते हैं और वहां वाल्मीकि मुनि मिलते हैं, नकली हाथ देते हैं और सीता को अपने पास रख लेते हैं, कुटिया में पुत्री की भांति। कल्याण इधर राम ने सोचा कि अब मुझे अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ की तैयारी होने लगी तो ब्राह्मणों से पूछा कि कैसे किया जाए। तो ब्राह्मणों ने कहा कि यज्ञ करना है, पूजा करनी है, कथा सुनना है, तो बगैर पत्नी के ये कोई कार्य हो सकते नहीं। कल्याण हमारे चाचा तुमसे 101 रुपए भगवत कथा में अर्पण है, ईश्वर सदा आपका मंगल करे। बगैर पत्नी के कोई भी कथा भगवान को स्वीकार्य नहीं है। अर्धांगिनी आधा अंग है तुम्हारा, और आधे अंग से भगवान की पूजा नहीं की जाती है। हाँ, एक हाथ से पूजा नहीं, हाथ बोले दोनों हाथ लगते हैं कथा में।
राम के पास सीता जी है नहीं। संतों ने कहा है कि जब तक पत्नी नहीं होगी तब तक तुम्हारी पूजा भगवान को स्वीकार नहीं। तो क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में सोने की सीता बनाई जाए। तो हम आप सोने की नहीं बना सकते हैं। वो राजा थे, भगवान थे, उन्होंने सोने की सीता बनवाई। गुरुजी ने मंत्रों के द्वारा उसमें प्राण प्रतिष्ठा की, प्राणों को भरा है और यज्ञ प्रारंभ हुआ। तो माता पार्वती इसीलिए कहती है कि जब तक साथ में पत्नी नहीं होगी तब तक भगवान को आपकी पूजा स्वीकार नहीं है। तो भोलेनाथ मैं भी चलूंगी साथ में। भोले बाबा कहते हैं ना देवी, अकेले ध्यान किया जाता है सदैव। जब भी मैं तो उनके ब्रज जा रहा हूं कि लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की। तुम्हारे मन में भाव कैसा होना चाहिए? लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, जब भगवान को तुम ध्यान से बुलाओगे ना तो भगवान दौड़े दौड़े आएंगे। जय हो। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। ये कार्यक्रम जो आज चल रहा है आप लोग अपने अपने मोबाइल पर भी ये कार्यक्रम देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल लगा हुआ है। ये आज का कार्यक्रम खवासखड़ा में फनी मनोरंजन लाइव के माध्यम से कार्यक्रम जो लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं वो भी मोबाइल पे देख सकते हैं। कार्यक्रम लाइव चल रहा है सभी के मोबाइल पर। अपने अपने मोबाइल को खोलकर फनी मनोरंजन लाइव, अच्छा लाइव स्टार भक्ति चैनल का नाम है लाइफ स्टार भक्ति पे। ये जहां कहीं भी आप हो आवाज मिल रही हो तो ये कार्यक्रम आप अपने अपने मोबाइल पर देख सकते हैं घर से बैठे कि कार्यक्रम कहां पे हो रहा है। और जब चाहें तब इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। इसलिए भाव से कहते हैं ईश्वर क्या ईश्वर कि कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे, कहीं तो मिलेंगे। अरे कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, अरे कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। उन्हीं की चरण छवि जय हो।
अरे उन्हीं के चरण छवि निहारा करेंगे, उन्हीं के चरण छवि निहारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज के। और जब भगवान मिल जाएंगे ना, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। हाँ, जब तुम्हारे अंदर भाव होगा ना भगवान को मनाने का, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, तो उन्हीं के चरण छवि निहारा करेंगे। और जब मिल जाएंगे भगवान, तो आपको भगवान मिल जाए तो कहाँ बिठाओगे उन्हें? हाँ, बना कर हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना कर दे में हम प्रेम मंदिर। बना कर हृदय में हम प्रेम मंदिर। बना कर दे में हम प्रेम मंदिर। और वही उनको झूला, जय हो। वही उनको झूला झुलाया करेंगे, वही उनको झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज के। बनाकर हृदय में हम प्रेम मंदिर, वही उनको झूला झुलाया करेंगे। जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे मुझसे वो बातें बिहारे। जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी। जो रूठेंगे मुझसे वो बातें बिहारे। तुम्हारा कोई तुमसे रूठ जाए, हाँ? हमारी माताओं बहनों के लिए है। तुम्हारा पति तुमसे रूठ जाए तो तुम क्या करोगी? हाँ? हमारे भाइयों के लिए है। तुम्हारे पिता तुमसे रूठ जाएं तो तुम क्या करोगे? एक सरल तरीका है, क्या? पकड़ कर चरण हम, हाँ? अरे पकड़ कर चरण हम मनाया करेंगे। पकड़ कर चरण हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज के। भाव ऐसा लाओ, मेरे भोले बाबा कहते हैं लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। हाँ, जैसा मेरे भोलेनाथ कहते ऐसा सभी लोग कहे। हाँ, अगर तुमसे मेरा ईश्वर रूठ जाए तो पकड़ कर चरण हम मनाया करेंगे। हाँ, हेलो। पकड़ कर चरण हम मनाया करेंगे। और ऐसा चरण पकड़ेंगे कि वो चाह कर भी हमसे दूर ना जाने पाए। जय हो। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे।
को बांधना किससे बड़े प्रेम की डोरी से बांधो। हाँ, रस्सी से मेरा ईश्वर बंधने वाला नहीं है ना। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे तो फिर वो भला, तो फिर वो कैसे भाग जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज के। और एक प्रार्थना करेंगे, भोलेनाथ ने कहा जब मिलेंगे ना तो एक और प्रार्थना करेंगे। क्या क्या? उन्होंने छुड़ाए थे गज के वो बांधन। 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 वही प्रेम बंधन, अरे वही प्रेम बंधन बंधाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज के। अंतिम बात भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती से, और आप लोग भी ऐसी ही प्रार्थना करें मेरे नारायण मेरे केशव से। क्या? उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। उन्होंने नचाए ब्रह्मांड सारे। उन्होंने नचाए हैं, उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। उन्होंने नचाए ब्रह्मांड सारे। मगर अब उन्हें हम, जय हो। मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। भगवान जब चोरी करने किसी घर में जाते हैं, गोपिकाएं पकड़ लेती हैं तो कहती है कन्हैया तुझे इतना सा माखन दूंगी पर तू मुझे नाच के दिखा कैसे नाचता है तू। हाँ, तो भगवान को माखन की भूख थोड़ी है। हाँ, एक लग गए नंद बाबा घर, माखन की भूख नहीं है। पर क्या बोले, प्रेम से जाते हैं और गोपिकाओं का प्रेम देखते हैं कि गोपिकाएं कितना प्रेम करती है हमसे। थोड़े से माखन के लिए घर घर नाच नाच रहे हैं मेरे कन्हैया। हाँ? कोई गोपी कहती कन्हैया मेरे घर में बर्तन पड़े हुए, पहले बर्तन मान ले उसके बाद मैं तुझे माखन दूंगी। मेरे कन्हैया वो भी करने लगते। क्या बोले, ईश्वर भाव से सुनता है। उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। मगर अब उन्हें हम, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। सभी लोग दोनों हाथों पकड़े भगवान का नाम उच्चारण प्रेम से बैठे और बहुत से बोले कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की जय श्री राम। कन्हैया कन्हैया लताओं में ब्रज कन्हैया कन्हैया पुकारा। बोले बांके बिहारी लाल की
जय। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। माता कहती है कि भोलेनाथ आपको मुझे साथ में ले चलना होगा, अगर आप नहीं ले जाएंगे तो आपकी पूजा ईश्वर को स्वीकार नहीं है। भोलेनाथ ने सोचा कि किसी कार्य के लिए तुम जाओ और कोई टोक दे तो लोग क्या कहते कि आज काम बनने वाला नहीं है। हाँ, तो भोले बाबा ने सोचा ये आज का दिन शुभ नहीं है। स्त्री जिद करके बैठी कि मैं जाऊंगी, मेरी स्त्री जो जिद किए बैठी कि मैं जाऊंगी और मैं अकेला जाना चाहता हूं, ईश्वर का दर्शन अकेले करना चाहता हूं। तो भोलेनाथ ने कहा देवी छोड़ो, अब हम लोग नहीं चले, किसी दूसरे दिन चलेंगे, अब आज जाना शुभ नहीं है। माता मान जाती है, हो सकता है मेरे भोलेनाथ सत्य बोल रहे हैं, पर भोलेनाथ को क्या बोले, भोलेनाथ को श्याम की लगन लगी है। माता किसी कार्य में व्यस्त हो गई तो भोलेनाथ धीरे से वहां निकलते हैं कि मुझे दर्शन करना है, आज ही करना है। मनुष्य भी यही करता है, जब स्त्री बार बार हट कर देती है तो किसी न किसी बहाने से निकल लेता है घर से। भोले बाबा ने भी वही किया, क्या मैं अकेला जाऊंगा कि उस साधु का भेष बनाना है मुझे, एक संत का भेष बनाना है। मेरे भोले बाबा माता पार्वती से झूठ बोला और धीरे से आगे निकले। थोड़ा ही आगे बढ़े थे, पीछे से आवाज आई, बाबा कहां जा रहे हो? तो भोले बाबा ने कहा कि मैं भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूं, मेरे कृष्ण का अवतार हुआ है, मेरे नारायण का अवतार हुआ है। तो बाबा के दो गण थे जिनका नाम था श्रृंगी और भृंगी। आज भी आप लोग जब गोवर्धन पर्वत घूमने जाएंगे तो वहां से जो पुजारी लोग बताते हैं वो श्रृंगी का मंदिर है, वो भृंगी का मंदिर है। श्रृंगी भृंगी दो गण है मेरे भोले बाबा के। उन्होंने कहा भोलेनाथ मैं भी साथ में चलूंगा। भोलेनाथ कहते हैं देखो बड़ी मुश्किल से तो पत्नी को समझा पाया हूं, झूठ बोलकर जा रहा हूं। याद रखें भक्तों, झूठ भी कहते दो स्थान पे बोलना चाहिए। भगवान के दर्शन करने के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो बोलना चाहिए, पुण्य के बराबर है। और दूसरा, यदि तुम्हारे झूठ से किसी के प्राण बच रहे हो तो ऐसे स्थान पे झूठ बोल रहे चाहिए, वो भी पुण्य के समान होता है। लेकिन तुम्हारे झूठ से किसी के प्राण बचते हो। भोले बाबा ने भगवान के दर्शन के लिए झूठ बोला है। संगी भंगी ने कहा बाबा मैं भी चलूंगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि वहां मत जाओ, मैं अकेला जाना चाहता हूं। जब कोई संत अकेला आता है तो गांव के लोग बड़ा सम्मान देते हैं, जब कई लोग आते हैं तो भांति भांति की बातें होने लगती हैं। श्रृंगी भृंगी ने कहा कि बाबा मैं चलूंगा आपके साथ में, और यदि आप मुझे लेके नहीं जाओगे तो मैं गोकुल में जाऊंगा और सभी से बता दूंगा ये साधु वाधु नहीं भोले बाबा है। धमकाया डराया मेरे भोलेनाथ को, या तो साथ ले चलो नहीं तो जाके तुम्हारा राज खोल दूंगा सभी के सामने। भोले बाबा कहते हैं कि सत्य किसी ने कहा कि भगवान जो चाहता वही होता, उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता हिल नहीं सकता। मां अन्नपूर्णा भैरव बाबा
उठाइए दोनों हाथ पीछे तक सभी लोग भाव से कहेंगे क्या कि बम बम बोल रहा है।